बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सल्तनत उस्मानिया में फ़ौज का क़याम कैसे हुआ। नाज़रीन, उस्मान गाज़ी के बड़े बेटे अलाउद्दीन का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि वो फ़ौजी इस्लाहात लेकर आए, जिनसे दौलत उस्मानिया की ताकत दफ़अतन बढ़ गई और जो 300 बरसों तक इसकी हैरत अंगेज़ फतूहात की ज़ामिन रही। और अर्तुगरुल और उस्मान के ज़माने में कोई बाकायदा फ़ौज ना थी, बल्कि ये दस्तूर था जब कोई जंग पेश आने वाली होती तो पहले से ऐलान कर दिया जाता कि जो शख्स लड़ाई में शरीक होना चाहे वो फ़लाँ रोज़ फ़लाँ मुकाम पर हाजिर हो जाए। चुनांचे ये रज़ाकार सवार मुकर्ररा वक्त पर और मुकर्रर मुकाम पर जमा हो जाते थे और लड़ाई ख़त्म हो जाने के बाद वापस चले जाते थे। इन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, बल्कि जो माल गनीमत हाथ आता था वही इनकी खिदमत का मुआवजा होता था। इनकी कोई मखसूस वर्दी भी नहीं थी। ये सिपाही आला दर्जे के शहसवार होते थे और मजबूती के साथ सफ़ कायम करके एक दीवार की तरह मैदान जंग में आगे बढ़ते थे। और ख़ान ने इस अमर में अलाउद्दीन और किराए खलील से मशवरा किया। नाज़रीन, किराए खलील ख़ानदान शाही से अज़दवाजी ताल्लुक़ रखता था और अलाउद्दीन के बाद वज़ीर सल्तनत होकर खैरुद्दीन पाशा के नाम से मशहूर हुआ। उसने ना सिर्फ पियादों की तरफ से मुतमईन कर दिया, बल्कि आइंदा 3 सदियों के लिए उस्मानी फतूहात की रफ्तार में एक सैलाब की क़ुव्वत व सरअत भी पैदा कर दी। जी नाज़रीन, तो इस तरह सल्तनत उस्मानिया में फ़ौज का क़याम वजूद में आया। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।